नाम काय है और ये तब की घटना है जब मैं 17 साल का था। एक रात मैं और मेरे दोस्तों ने हैंग आउट करने का एक प्लान बनाया। हमने पॉपकॉर्न बनाया और मूवी देखने लगे। हम काफ़ी देर तक मूवी देखते रहे और स्नैक्स खाते रहे। मूवी ख़त्म होते होते लगभग रात के 11 बज गए थे। बाहर बिल्कुल अंधेरा था। तभी मेरे दोस्त स्पेंसर ने कहा, मेरे पास एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स लाइट्स गेम का आइडिया है। ये एक तरीके की लुक्का छुपी है जिसमें हम रात के अंधेरे में छुपते हैं। ढूंढने वाला हमें स्पॉटलाइट लेकर ढूंढेगा। हम सबको ये आइडिया काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। हमारे घर के पीछे एक मैदान में पहले फुटबॉल कोर्ट और प्लेग्राउंड हुआ करता था। अब बस सिर्फ छोटे छोटे जंगल और झाड़ियाँ हैं और एक छोटे से मक्के का खेत भी है। कुल मिलाकर यहाँ छुपने की बहुत सी जगह थी और ये हमारे खेल के लिए परफेक्ट प्लेस था। हम भागते हुए मैदान के बीच में पहुंचे और रॉक पेपर सीजर करने लगे। हमारे दोस्त एक गाइडर को हमें ढूंढना था और स्पेंसर भाग के मक्के के खेत में जाके छुप गया और हमारे बाकी के चारों दोस्त जॉन, इयन और मेरा भाई सब अलग अलग जाकर और गेम की शुरुआत करने लगे। आपको बता दें कि स्पेंसर 17 साल का था, जॉन और इयन 16 साल के थे, ब्रैडन और कैमन 14 साल के थे। मैं और स्पेंसर मक्के के खेत के बीच में बैठे हुए थे। हमने जो मूवी देखी थी उसके बारे में बात करके हंस रहे थे और मैं अजीब अजीब सी शक्लें बनाने लगा जिस पर स्पेंसर हंसने लगा। तभी मैंने होठों पे हाथ रख के बोला कि चुप रहो। मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर हमने सोचा कि ये फ्राइडन होगा। फिर मुझे लगा कि ये एक से ज़्यादा लोगों की हलचल है। तभी स्पेंसर ने कहा, रुको, ये ब्राइडन नहीं है। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कन भर गई और हम डर गए और मैंने कुछ नहीं कहा, पर मैं देख सकता था कि स्पेंसर भी डरा हुआ है। उसके हाथ काँप रहे थे। वो लोग आपस में बात कर रहे थे और उनकी आवाज़ हमारे दोस्तों की तरह बिल्कुल नहीं थी। अब ये कंफर्म हो गया था कि वहाँ कोई और भी है। वो लोग बहुत धीरे धीरे बात कर रहे थे, पर मैंने उनकी बातचीत की कुछ आवाज़ सुनी, छीना झपटी। वो लोग ऐसे ही कुछ बात कर रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद ही हम लोगों ने उसे मक्के की खेती से बाहर निकलते हुए देखा। उनके मक्के की खेती से बाहर निकलते हुए कुछ समय बाद, छोड़ दो मुझे, कोई मेरी हेल्प करो। कैमन की आवाज़ सुनकर मैं और स्पेंसर जो छुपे हुए थे वो भी बाहर निकल आए। बाहर 2 आदमी थे जिन्होंने कैमन को पकड़ रखा था। हमारे दोस्त स्पेंसर और जॉन, जो कि लंबे चौड़े और बहुत ताकतवर थे। तभी दूसरा आदमी स्पेंसर पे झपटा। एक बार को तो स्पेंसर घबराया, लेकिन अगले ही पर उसने अपने पॉकेट से नाइफ निकाली और उस पे हमला कर दिया। मैं जल्दी से कैमन के पास गया और उसे उठाया। स्पेंसर ने मेरी बात सुनी, लेकिन जॉन ने मेरी बात नहीं सुनी और वो दूसरे आदमी को लगातार मारता रहा। स्पेंसर जॉन के पास गया और उसे ज़बरदस्ती वहाँ से हटाया और हम वहाँ से स्पेंसर के घर आ गए थे और हमने सारी बातें स्पेंसर के माँ से बताई। उन्होंने पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस आई, हमने उसे उस फील्ड की तरफ ले गए। तब तक वहाँ से दोनों बदमाश वहाँ से भाग चुके थे। पुलिस को वहाँ पे खून के कुछ धब्बे तो मिले जो कि उस आदमी के थे जिस पर स्पेंसर ने चाकू मारा था। उसके बाद मैं और कैमन अपने घर के लिए निकल गए। कैमन ने मुझसे कहा कि स्पेंसर को उसे चाकू नहीं मारना चाहिए था। मुझे उस वक्त कुछ अजीब लगा। हमने अपने बचाव के लिए इस तरह की मारपीट की। फिर मुझे लगा कि जो भी कुछ हुआ सही हुआ, क्योंकि वो आदमी जॉन पर चाकू से हमला करने वाला था। अगर स्पेंसर उसे नहीं रोकता तो जॉन की